वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रुबीना स्ट्रॉन्ग। आज मैं आपके लिए दूध और चावल वाली खीर बना रही हूँ। देसी खीर जो हम पुरानी हमारी माइयाँ अम्मियाँ दादियाँ बनाती हैं शुरू से, वो खीर मैं आज आपको बनाना सिखा रही हूँ। चावलों वाली खीर है ये, दूध की साबुत चावल है मैंने लिए। आपको मैं बताती हूँ। अब ये दूध मैंने बॉयल कर लिया है। दो किलो ये दूध लिया, इसको मैंने एक दो बॉयल करके ये देखे रखा है अभी। अब चावल मैंने भिगो दिए थे 1 घंटा पहले। ये तकरीबन 1 पाव चावल है, इसको मैंने भिगो के 1 घंटे के लिए रखा हुआ था। अब मैं आपको बनाना सिखाती हूँ कि खीर ये कैसी बनेगी। बिल्कुल सिंपल तरीका है खीर का, जो हम पहले वक्तों में भी हमारी अम्मियाँ नानियाँ दादियाँ बनाती थी। ये वो खीर है सादा चावलों की। ये मैंने चावल थे तकरीबन आधा घंटा पहले 1 घंटा पहले भिगो के रख दिए थे, और दूध को बॉयल आ चुका है। अब मैं चावल इसके अंदर डाल दूंगी, क्योंकि दूध को आपने अच्छी तरह गर्म कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल अच्छी तरह धो लिए थे, ये इनके अंदर साफ पानी है, तो अब मैं इसके अंदर ये डाल रही हूँ। देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कच्चे चावल है, बॉयल नहीं किए हुए मैंने, क्योंकि ये मैंने आधा घंटा 1 घंटा पहले भिगो दिए थे, इसलिए। अब मैं इसको पकाऊंगी आहिस्ता आहिस्ता। ये देखिए, चम्मच हिलाना है, क्योंकि खीर पकने में तकरीबन 1-2 घंटे लगते हैं। हल्की आंच पे ये पकेगी। अब इसको आहिस्ता आहिस्ता चम्मच हिलाते जाना है मैंने। देखिए, बहुत आसानी से आसान तरीका है इसका, लेकिन ये कि थोड़ा टाइम लगेगा, और फिर इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा बनेगा, खुशबू भी आएगी खीर की। बहुत जल्दी ये तेज़ आंच पे नहीं बनेगी। बहुत ही तरीके से ये खीर बनती है, आसानी से। देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको जोश आएगा, चावल मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं, दोनों चीज़ों को एक बार जोश आएगा, फिर मैं फ्लेम मतलब आंच हल्की कर दूंगी। ये खीर हल्की आंच पे बनेगी, और आपने चम्मच हिलाते जाना है बैठ के साथ, क्योंकि इसको टाइम देना पड़ता है खीर को। अब एक जोश आएगा तो फिर इसका मैं फ्लेम हल्का कर दूंगी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता चम्मच हिलाती जाऊंगी, ताकि चावल भी अच्छी तरह इसके अंदर गल जाए, मिक्स हो जाए। फिर दूध भी अच्छी तरह ये सारा मिक्स हो जाएगा चावलों में। इसलिए इसको तकरीबन 1 घंटा तो लगेगा कम से कम खीर को बनाने में। फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसके अंदर चीनी ऐड करनी है दरमियान। अभी ये पकेंगे चावल अच्छी तरह, फिर मैं बाद में ये चीनी ली है। इसके लिए मैंने चीनी हस्बे ज़रूरत आपने डालनी है, चेक कर लेनी है, कम या ज़्यादा जो लोग खाते हैं उस हिसाब से। और फिर इसके अंदर मैंने इलायचियाँ, ये इसके दाने निकाल लिए हैं इलायची के। आप साबुत इलायची भी डाल सकते हैं, इसका पाउडर भी डाल सकते हैं, ये मैं बाद में डालूंगी। अब इसको जोश आ गया है व्यूवर्स। अब मैं फ्लेम हल्का कर दूंगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको मैं पकाऊंगी। आप फिर देखें। व्यूवर्स, खीर अब मैं देखें कब से इसमें चम्मच फेर रही हूँ, तकरीबन आधा घंटा हो गया है। अब तकरीबन आधी पक चुकी है, तब से मैं चम्मच बराबर हिला रही हूँ। अब देखें, माशाल्लाह चावल भी आधे गल चुके हैं। देखिए, इसके अंदर मिक्स हो गए, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता हल्की आंच पे हमने बनानी होती है। ये देखें, चम्मच इसमें बराबर आपने हिलाते जाना है, हल्की आंच पे इसको पकाना है, क्योंकि इसके अंदर फिर बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, इसकी खुशबू आती है फिर दूध की और चावलों की। बहुत मज़ेदार बनेगी ये खीर। आपने बस हल्की आंच पे इसको पकाना है, तकरीबन 1 घंटा तो कम से कम लगेगा। अगर हम तेज़ आंच पे पकाएंगे तो दूध खुश्क हो जाएगा, सारा जल जाएगा, पानी उसका खुश्क हो जाएगा, और चावल कच्चे रहेंगे, और इसमें जायका भी नहीं आएगा। इसलिए खीर बनती है तो तकरीबन कम से कम 1-1.5 घंटा लगेगा, और माशाल्लाह बहुत मज़े की बनेगी। ये बिल्कुल ये सादा खीर है। आप खीर के अंदर बाद में खोया भी डाल सकते हैं, जब इसको हम उतारेंगे ठंडी हो जाएगी तो। ऐसे सादा खीर भी सिंपल खीर है। ये चावलों की, दूध और चावलों की खीर है, चीनी डाल के बनेगी, और इसमें मैं इलायची के दाने डालूंगी। ये खीर हमारी रवायती खीर है, जो रवायत जो हमारी पुरानी है। जैसे पहले भी हमारे पहले दौर में भी लोग ऐसे ही खीर बनाते थे। हमारी अम्मियाँ, जो नानियाँ दादियाँ, जो भी है हमारे पुराने बुजुर्ग, वो ये सिंपल खीर पहले बनाते थे। खालिस दूध होता था तब भैंसों का, और आजकल भी आपको पता है कि दूध
डब्बे का दूध भी आप ले सकते हैं और ऐसे खुला दूध भी ले सकते हैं। लेकिन ये है कि अल्लाह ताला का नाम लेके बिस्मिल्लाह पढ़ के हम बनाएं तो टेस्ट तो ज़रूर खाने में आता है। अल्लाह का जिक्र जिस काम में हो तो बरकत उसमें पड़ती है। अल्लाह ताला उसमें अपना बरकत भी डालता है और जायका भी उसमें आता है। माशाल्लाह इसमें खुशबू आनी शुरू हो गई है। जब तकरीबन खीर आधी पक जाती है तो चावलों की इसके साथ दूध के साथ मिक्स होकर खुशबू आना फैलना शुरू हो जाती है। अब इसको हम चम्मच हिलाते जाएंगे ताकि ये नीचे ना लगे। व्यूअर्स, इसमें मैंने कुछ नहीं डाला, सिर्फ चावल डाले हैं। चावल मैंने भिगो के रख दिए थे तकरीबन आधा घंटा और 1 घंटे के दरमियान। साबुत चावल थे, मैंने टोटा चावल नहीं लिए। आप लोग टोटा चावल भी ले सकते हैं, जो बारीक चावल होते हैं। मैंने साबुत चावल लिए थे। अब व्यूअर्स, मैं इसके अंदर चीनी डाल रही हूँ। चीनी क्योंकि हमने स्टार्ट में नहीं डालनी होती, दरमियान में डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन ये मैंने 1 बोल चीनी का लिया। चीनी आप लोग हस्बे ज़रूरत डाल सकते हो, मीठा तेज़ जिनको पसंद है तो तेज़ डालें, नहीं तो दरमियानी आप चेक करके डाल सकते हैं। मैंने डाल दी है। चेक करूँगी मैं भी कितनी कम है या बराबर है, उस हिसाब से। ये देखिए अब माशाल्लाह थिक होनी शुरू हो गई है। देखिए दूध भी ये देखिए गाढ़ा होना शुरू हो गया, क्योंकि इसको हमने आहिस्ता आहिस्ता ही पकाना है हल्की आंच पे। फिर मज़ेदार और बहुत लजीज बनेगी ये खीर। और इसकी खुशबू माशाल्लाह फैल रही है चावलों की दूध के अंदर। जब चावल ऐसे मिक्स हो रहे होते हैं, पकते हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो फिर इसकी खुशबू फैलनी शुरू हो जाती है। अब बस तकरीबन आधा घंटा और लगेगा, फिर अच्छी तरीके से ये खीर बन जाएगी। अगर मैं तेज़ आंच पे बनाऊंगी तो ये जल्दी जल्दी पक जाएगी और खुश्क हो जाएगी, लेकिन इसमें टेस्ट नहीं आएगा वो। व्यूअर्स, आप लोग मेरी वीडियो पूरी देखा करें, स्किप ना किया करें बीच में, क्योंकि पूरी देखेंगे तो आपको रेसिपी का पूरा तरीका मेथड पता चलेगा। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, मेरी वीडियो को पूरा देखा करें और बेल आइकन का भी बटन दबाया दें। और आप लोग लाइक किया करें, शेयर किया करें मेरी वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आप लोगों के बहन भाइयों के जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, आप लोगों के देखने से, शेयर करने से, इसको आगे वीडियो को सब्सक्राइब करने से ही मेरे काम में आगे तरक्की होगी और हौसला अफजाई होगी। और आप लोगों की अल्लाह ताला की मदद और आप लोगों की कोशिश से ही मैं आगे बढ़ रही हूँ। आप लोगों के तावन से जितने मेरे बहन भाई देख रहे हैं मुझे। व्यूअर्स, अब देखें खीर माशाल्लाह बन चुकी है। ये देखिए इसके अंदर बबल्स देखिए बाहर आ रहे हैं, बुलबुले जिनको हम कहते हैं पानी के। ये दूध का जो था सारा, ये देखिए इसकी निशानी ये है। जब खीर फाइनल हो जाती है, पक जाती है दूध में, तो चावल भी सारे गल गए हैं देखिए माशाल्लाह। ये अब छींटे पड़ते हैं, इसको थोड़ा सा बाद में एहतियात से हमने चलाना है चम्मच, क्योंकि जब खीर बन जाती है इसकी खुशबू फैलनी शुरू माशाल्लाह हो जाती है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह 1 घंटा पूरा हो चुका है। मैं इसको बैठ के मुसलसल पका रही हूँ हल्की आंच पे। ये देखिए माशाल्लाह चावल साबुत थे, तो देखिए मिक्स हो गया अच्छी तरह। वो फिरनी जो पीसे हुए चावल होते हैं आटा, उनकी फिरनी होती है, वो बिल्कुल पीसे हुए चावलों की होती है। ये थोड़े से ऐसे मोटे मोटे चावल नजर आने चाहिए खीर के। अब ये पक गई है, इसमें मैं इलायची रह गई थी वो डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसके दाने मैंने निकाल के रखे हुए थे। चीनी मैंने डाल दी थी दरमियान में, पहले आपको दिखाया। बस अब माशाल्लाह ये पक गई है, फाइनल हो गई है। अब मैं क्योंकि ज़्यादा और पकाऊंगी तो ये बहुत सख्त हो जाएगी ठंडी हो गए। अब ये देखें इसके बल्बल्स वगैरह, ये बुलबुले जो निकल रहे हैं, अब तकरीबन थोड़े कम हो चुके हैं। इसकी यही निशानी होती है जब पक जाए खीर। तो बस अब हम इसको फ्लेम को बंद करते हैं। इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के बाद फिर मैं बोल में डालती हूँ, फ्लेम बंद करती हूँ। अब ठीक है माशाल्लाह पक गई है, क्योंकि इसको ठंडा होके भी सख्त होना है इसने, चावलों ने थोड़ा सा। ये देखिए मैंने फ्लेम बंद कर दिया है। गार्निश के लिए आप कुछ भी डाल सकते हैं, जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है घर में तो डाल दें, नहीं तो आप इतनी इसमें टेंशन सिंपल, क्योंकि खीर है ये, इसमें इलायची डालें, कोई बादाम अगर है, किशमिश वगैरह है तो डालें जिनको पसंद है। अब मैं खीर डाल रही हूँ क्योंकि अब मैंने आपको दिखाना है, इसलिए मैं गरम गरम खीर इसके अंदर डाल रही हूँ। घर में वैसे आप बनाएं तो इसको ठंडा करके डालें बोल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि अभी बहुत गर्म है, थोड़ा सा ऐसे गिरेगी, मैं साफ कर लूँगी।
कोई टेंशन नहीं है। बहुत मजे की खीर है व्यूअर्स। हल्की आंच पे आप लोगों ने इसको तकरीबन बनानी है घंटा 1.5 घंटा अपने मुसलसल पका के, फिर इसका टेस्ट आएगा। तेज आंच पे नहीं बिल्कुल बनानी, कोई भी काम तेज आंच पे नहीं अच्छा उसका टेस्ट आता। ये बिल्कुल देसी तरीके से मैंने खीर आपको बना के दिखाई है, सादा चावलों की और दूध की खीर है ये। इसको हम साफ कर देते हैं, कोई इतना मसला नहीं है। चीज गर्म है क्योंकि ये गिर रही है अभी। बर्तन को भी आप साफ कर लें। कोई भी काम है घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हर इंसान से गलती होती है। ये काम ऐसे हमें छोटी छोटी बातों पे इतना घबराने वाली बात नहीं है। ये मैं आपके ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, ये मेरे पास थोड़े से मैंने बादाम है, ये मैंने छुरी से काट लिए हैं बारीक बारीक। आप किसी भी तरीके से डाल सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपको पसंद है आप डाल लें। व्यूअर्स, देखें व्यूअर्स, आज मैंने आपको दूध की और चावलों की सादा खीर बनानी सिखाई है। देखें आप, माशाल्लाह खीर बहुत मज़े की बनी है और काफ़ी थिक भी बनी है। सही चावलों की देसी तरीके से मैंने आपको पुराने तरीके से सिंपल जो तरीका है घर में वो बताया कि खीर कैसे बनेगी। व्यूअर्स, आज आपने खीर की डिश देखी है। स्वीट डिश में मैंने आपको खीर बनाना सिखाई है। तो आप लोगों ने जहाँ के भी मुझे देख रहे हैं, मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं मेरी बात को, ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करें। कमेंट में ज़रूर आप लोगों ने बताना है कि ये आज की रेसिपी मेरी कैसी लगी। अल्लाह ताला सबको खुश रखे जहाँ कहीं भी मुझे देख रहे हैं। अल्लाह पाक सबको खुश रखे। और आपसे मैं इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह कल मैं नई रेसिपी के साथ आपसे फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।